साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र बाई दास जी। जय श्री राम, जय हनुमान। आज ऐसे ही एक हनुमान जी का मंत्र देने जा रहा हूँ जिससे आपके घर में किसी भी प्रकार का भय रहे, आपके मन में भय रहे, भले शत्रु का भय रहे या किसी भी प्रकार का भय रहे। ज़्यादातर आज के दिन में शत्रु का भय ज़्यादा रहता है और परिवार में भी डर 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 अगर लगता है, पूरे परिवार को अगर भय से कुछ डरावनी है, किसी चीज़ का अगर डर है, तो सारे किसी भी प्रकार का आपका भय रहे, परिवार में रहे या आपका शरीर में रहे या आपके मन में रहे, किसी भी प्रकार का भय है, आपको कुछ दिन करने के बाद ही सारे भय आपका हट जाएगा। जितना दिन में आपका इस मंत्र को आप जप करके पूरा कीजिएगा, उसके बाद से 10 से 15 दिन के अंदर आपका सारे भय से मुक्त हो जाइएगा। इसका विधि विधान क्या है? जैसे हम लोग नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं तो चौकी में माता जी का लगाते हैं मूर्ति, उसी प्रकार आपको चौकी लेना है, चौकी में लाल वस्त्र रखना है। उसके बाद हनुमान जी का जो आशीर्वाद मुद्रा में जो चित्र रहेगा, वो चित्र को स्थापित कीजिए। उसके बाद यथासाध्य यानी जिस प्रकार से आप उसका पूजा पाठ करने सकिएगा, पंचोपचार में पूजा कीजिए, धूप दीप जलाइए, अगरबत्ती जलाइए। लेकिन ये दिशा कौन सा दिशा रहेगा? उत्तर दिशा रहेगा आपको। लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त में ही करना पड़ेगा, तब जाके ही काम करेगा। ऐसा नहीं हनुमान जी के कभी रात्रि में पूजा मत कीजिएगा। हनुमान जी का पूजा आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है, ब्रह्म मुहूर्त में ही करना पड़ेगा, तब जाके ये मंत्र कार्यकारी होगा और आने वाला समय में आपको जरूर भय से मुक्त दिलाएगा। और अगर साधना करना ही है, कुछ मंत्र का जप करना ही है, तो दैविक का कीजिए। उसी लिए हम ज़्यादातर हमारे YouTube चैनल में देवी देवताओं का ही साधना दे रहे हैं, और दैविक का नहीं दे रहे, ना ही प्रेत, ना ही यक्षिणी का, ना आदि इत्यादि इत्यादि का। कुछ ऐसे साधना दे रहे हैं। अगर आप लोग का मांग रहेगा तो सभी प्रकार का साधनाएं देंगे, सभी प्रकार के जप मंत्र देंगे। लेकिन अभी ज़्यादातर देवी देवताओं का ही दे रहे हैं, ताकि आप कर तो रहे हैं, किसी भी प्रकार का उसमें दुरुपयोग न हो, साइड इफेक्ट न हो। और जब आप कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होते हैं कि हम लोग जब दूसरे कुछ साधना करते हैं तो मंत्र का जप भी करते हैं, पूर्ण रूप से करते हैं, पूरा विश्वास से करते हैं, पूरे लगन से करते हैं, लेकिन काम जो है, कुछ परिणाम जो है कुछ मिलता नहीं है। लेकिन आप अगर देवी देवताओं का करते हैं, आप जिस आशा से कर रहे हैं वो आशा आपका भले ही पूरा नहीं हो, किसी कारणवश अगर पूरा नहीं हो रहा है, किसी नकारात्मक ऊर्जा के चलते अगर पूरा नहीं हो रहा है, तो आने वाला समय में कम से कम जो देवी देवताओं का आप पूजा कर रहे हैं उसका तो कृपा प्राप्त हो जाएगा। अंतिम समय में आपका उसी का प्राप्त होगा, उसी लोक में आपको प्राप्त हो जाइएगा। गीता प्रबोधिनी में लिखा गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जे जथामंग प्रपद्यन्ते तंग तथा मयम भजमयम। मेरे को जो भक्त जिस प्रकार से पूजा करते हैं, मैं उसको उसी प्रकार से, उसी रूप से उसको दर्शन देता हूँ और उसको उसी लोक में स्थान देता हूँ। तो कभी कभी फिर गीता प्रबोधिनी में एक कहावत आता है कि आदमी जो दूसरे प्रकार के पूजा पाठ करते हैं और मेरा पूजा नहीं करते हैं, मेरा साधना ही नहीं करते हैं, मेरा नामकरण नहीं करते हैं, तो जो जिस प्रकार का पूजा करते हैं, जिस इच्छा से करते हैं, उसको मिल तो जाता है, लेकिन अंतिम समय में उसको उसी गति में, उसी मार्ग में जाता है। उसीलिए अगर आप हनुमान जी का करते हैं तो आपको हनुमान जी का कृपा प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन जो आप आशा करते हैं वो आशा भी पूरा होगा। और इस आशा से करते हैं, हम जो मंत्र दे रहे हैं इसमें आपका ये होगा कि किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में डरावनी है, अगर भय है, शत्रु का भय रहे या शत्रु का बाधा रहे या परिवार में किसी भी प्रकार का बाधा रहे, आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसका डर, आपके घर में पैसा नहीं है उसका डर, आपके घर में कर्जा से आप पड़े हुए हैं उसका डर, आपके विभिन्न प्रकार के शत्रुएं हैं उसका डर, आपके परिवार में भूत प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, पितृदोष की बाधाएं हैं उसके डर, किसी भी प्रकार का भय रहे, आपको निश्चित समय में उस भय से आप मुक्त हो जाइएगा। किसी भी प्रकार का मन जो अचंचलित है,
आपके मन में जो चंचल है, आपके मन में जो बेचैनी है, वो बेचैनी हट जाएगा। आप करके देखिए, इस्तेमाल कीजिए, कुछ ही दिन से आपको इसका फर्क देखने को मिलेगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। इस मंत्र को प्रतिदिन 108 बार रुद्राक्ष माला में जप कीजिएगा। रुद्राक्ष माला में जप कीजिएगा, उस समय हनुमान जी का गायत्री मंत्र का 108 बार जरूर जप कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस मंत्र का जप कीजिएगा। धन्यवाद। हनुमान जी का गायत्री मंत्र डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाइएगा। और इस मंत्र को भी आपको स्क्रीनशॉट में दे दिया जाएगा। और इसको करते हुए आपको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में करना है। कितना दिन करना है? आप जितना दिन करने सकेंगे, कोई इसका समय सीमित नहीं है। आप जितना दिन कीजिएगा आपके लिए ही अच्छा है। आप अगर करते रहिएगा तो हनुमान जी का कृपा प्राप्त होते रहेगा। जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय सीताराम। धन्यवाद।